बनाकर देखिए 8.1 तीन भुजाओं द्वारा घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यह है त्रिभुज की परिभाषा। आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज बनाना सीखेंगे, साथ ही जानेंगे कि किन दशाओं में त्रिभुज बनाना संभव है और किन दशाओं में असंभव। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हैं। अगर इन भुजाओं से त्रिभुज बनाना संभव है तो बनाएंगे, और अगर असंभव है तो कारण बताना होगा। ये टेस्ट करना बहुत आसान है कि दी गई तीन भुजाओं द्वारा त्रिभुज बनाना संभव है कि नहीं। नियम यह है कि तीन भुजाओं में दो छोटी भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से अधिक होनी चाहिए, तभी त्रिभुज बनाना संभव होगा। जैसे यहाँ पहले सवाल में तीन भुजाओं की लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो नियम के अनुसार इनमें से दो छोटी भुजा है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, जिसको जोड़े तो होगा 9 सेंटीमीटर। ये योगफल तीसरी भुजा यानी 7 सेंटीमीटर से अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों भुजाओं से त्रिभुज बनना संभव है। तो चलिए बना लेते हैं। पहले तीन भुजाओं को यहाँ ड्रॉ करके उनकी लंबाई भी लिख देंगे। अब त्रिभुज बनाने के लिए एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई सबसे बड़ी भुजा यानी 7 सेंटीमीटर से अधिक हो। कितना अधिक हो यह फिक्स नहीं, बस 7 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट को A और एंड पॉइंट को X नाम देंगे, इसलिए इस लाइन का नाम होगा AX। अब कॉम्पास में पेंसिल सेट करके ये जो हमने तीन रेखा ड्रॉ किया था उसमें से सबसे बड़ी रेखा यानी 7 सेंटीमीटर को माप लेंगे, मतलब कॉम्पास को 7 सेंटीमीटर फैला देंगे। तो कॉम्पास के पॉइंट और पेंसिल के पॉइंट के बीच की दूरी होगी 7 सेंटीमीटर। अब इसे लेकर लाइन AX के A पर कॉम्पास का पॉइंट रखकर इसी लाइन पर एक छोटा सा चाप काटेंगे और कटान बिंदु को नाम देंगे B। चूँकि कॉम्पास को 7 सेंटीमीटर फैलाया गया था, इसलिए इस लाइन का जो हिस्सा काटा गया उसकी लंबाई भी 7 सेंटीमीटर होगी, और नाम तो साफ दिख रहा है AB। तो इस प्रकार हमने त्रिभुज की एक भुजा को बना लिया। दूसरी भुजा बनाने के लिए वैसे ही कॉम्पास को 5 सेंटीमीटर माप लेंगे और पॉइंट A से लाइन के थोड़ा ऊपर एक चाप काट लेंगे, और फिर तीसरी भुजा को मापकर पॉइंट B से वैसे ही लाइन के थोड़ा ऊपर एक चाप काट लेंगे। इस प्रकार काटेंगे कि दूसरा चाप कटे। अब इस कटान बिंदु को नाम देंगे C, और फिर इस पॉइंट से पॉइंट A और B को मिलाने के लिए रेखा खींचकर उनकी लंबाई भी लिख देंगे। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC को हमने दिए तीन भुजाओं से बनाया। उम्मीद है समझ आया होगा। आइए इसी तरह अगला सवाल देखते हैं। इस बार जो तीन भुजाएं दी गई हैं उनकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो नियम के अनुसार इनमें से दो छोटी भुजा हैं 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, जिसको जोड़े तो होगा 8 सेंटीमीटर। ये योगफल तीसरी भुजा यानी 9 सेंटीमीटर से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीन भुजाओं से त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, क्योंकि बड़ी भुजा की लंबाई शेष दोनों भुजाओं के लंबाई के योग से अधिक होने के कारण दोनों भुजाएं एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगी, जिससे तीसरा कोण नहीं बन पाएगा और त्रिभुज पूरा नहीं होगा। अगले सवाल में जो तीन भुजाएं दी गई है उनकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो नियम के अनुसार इनमें से दो छोटी भुजा है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, जिसको जोड़े तो होगा 14 सेंटीमीटर। ये योगफल तीसरी भुजा यानी 10 सेंटीमीटर से अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों भुजाओं से त्रिभुज बनाना संभव है। तो चलिए बना लेते हैं। पहले तीन भुजाओं को यहाँ ड्रॉ करके उनकी लंबाई भी लिख देंगे। अब त्रिभुज बनाने के लिए AX रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई सबसे बड़ी भुजा यानी 10 सेंटीमीटर से अधिक हो। अब कॉम्पास से सबसे बड़ी रेखा यानी 10 सेंटीमीटर को मापकर इतना AX से काट लेंगे। दूसरी भुजा बनाने के लिए वैसे ही कॉम्पास से 6 सेंटीमीटर मापकर पॉइंट A से लाइन के थोड़ा ऊपर एक चाप काट लेंगे। फिर तीसरी भुजा को मापकर पॉइंट B से वैसे ही लाइन के थोड़ा ऊपर एक चाप इस प्रकार काटेंगे कि दूसरा चाप कटे। अब इस कटान बिंदु को नाम देंगे C, और फिर इस पॉइंट से पॉइंट A और B को मिलाने के लिए रेखा खींचकर उनकी लंबाई भी लिख देंगे। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC को हमने दिए तीन भुजाओं से बनाया। सवाल नंबर 2 में एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसकी भुजाओं की लंबाई के साथ साथ उनका नाम भी दिया है। आइए इसे बनाते हैं।
पहले 3 भुजाओं को यहाँ ड्रॉ करके उनकी लंबाई और नाम लिख देंगे। अब त्रिभुज बनाने के लिए AX रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई सबसे बड़ी भुजा यानी CA से अधिक हो। अब कॉम्पास से सबसे बड़ी रेखा यानी CA को मापकर इतना AX से काट लेंगे। दूसरी AB को वैसे ही कॉम्पास से मापकर पॉइंट A से लाइन के थोड़ा ऊपर एक चाप काट लेंगे। फिर तीसरी भुजा BC को मापकर पॉइंट C से वैसे ही लाइन के थोड़ा ऊपर एक चाप इस प्रकार काटेंगे कि दूसरा चाप कट जाए। अब इस कटान बिंदु से पॉइंट A और C को मिलाने के लिए एक रेखा खींचकर उनकी लंबाई भी लिख देंगे। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC को हमने दिए 3 भुजाओं से बनाया। सवाल नंबर 3 में हमें एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। इसे भी वैसे ही बनाएंगे, लेकिन इस बार भुजा को बार बार मापना नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज बनाने के लिए AX रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर से अधिक हो। अब कॉम्पास से दी गई भुजा की लंबाई मापकर 3 भुजा के लिए 3 चाप काटेंगे। पहला पॉइंट A से जो AX को पॉइंट B पर कटेगा, दूसरा भी पॉइंट A से ही किंतु AX के थोड़ा ऊपर, और तीसरा चाप पॉइंट B से वैसे AX के थोड़ा ऊपर चाप इस प्रकार काटेंगे कि दोनों चाप एक दूसरे को काटें। अब इस कटान बिंदु से पॉइंट A और B को मिलाने के लिए रेखा खींचकर उनकी लंबाई भी लिख देंगे। तो इस प्रकार हमें समबाहु त्रिभुज ABC बनाया। अब चांद की सहायता से इनके कोणों को मापना है, तो आप देखेंगे कि तीनों कोणों का मान 60 डिग्री है। सवाल नंबर 4 में एक त्रिभुज PQR की रचना करनी है जिसकी भुजाओं की लंबाई के साथ साथ उनका नाम भी दिया है। आइए इसे बनाते हैं। पहले 3 भुजाओं को यहाँ ड्रॉ करके उनकी लंबाई और नाम लिख लेंगे। अब त्रिभुज बनाने के लिए एक रेखा खींचेंगे, लेकिन इस बार उनका नाम AX नहीं बल्कि QX रखेंगे। अब कॉम्पास से QR को मापकर इतना QX से काट लेंगे। दूसरी भुजा PQ को वैसे ही कॉम्पास से मापकर पॉइंट Q से लाइन के थोड़ा ऊपर एक चाप काट लेंगे। फिर तीसरी भुजा PR को मापकर पॉइंट R से वैसे ही लाइन के थोड़ा ऊपर एक चाप इस प्रकार काटेंगे कि दूसरा चाप कट जाए। अब इस कटान बिंदु से पॉइंट Q और R को मिलाने के लिए रेखा खींचकर उनकी लंबाई भी लिख लेंगे। तो इस प्रकार त्रिभुज PQR को हमने दिए 3 भुजाओं से बनाया। अब चांद की सहायता से इनके कोणों को मापना है, तो आप देखेंगे कि कोण PQR और कोण PRQ का मान 65 डिग्री और कोण QPR का मान 50 है। अतः ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं और कोण एक दूसरे के समान हैं। तो ये हमने बनाकर देखा। 8.1 में दिए सभी सवाल को हल किया। अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो काम की लगी तो लाइक और शेयर करिए। साथ ही चैनल के अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को टच कर दीजिए। धन्यवाद।